नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे कर्मचारी न्यूज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यहाँ पे पेंशन को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से एक और सबसे बड़ी खबर यहाँ पे निकल कर आ रही है। केंद्र सरकार को एक और बड़ी फटकार लगा तो हाईकोर्ट ने यहाँ पे एक और बड़ा फैसला सुना है। इसमें यहाँ पे बताया गया कि जीने के अधिकार से जुड़ा है ये सबसे बड़ा नियम, जरा भी कटौती बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। हाईकोर्ट ने दोस्तों यहाँ पे एक बड़ा फैसला ये सुना है। इसमें यहाँ पे कहा कि मुंबई हाईकोर्ट के नागपुर बेंच ने एक मामले पर टिप्पणी करते हुए गुरुवार को कहा कि पेंशन मौलिक अधिकारों का एक हिस्सा है और किसी को भी इससे वंचित करना अस्वीकार्य है। यह बातें न्यायमूर्ति रवि देशपांडे और न्यायमूर्ति एन.वी. सूर्यवंशी की पीठ ने नागपुर निवासी नैनी गोपाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए कही है। याचिकाकर्ताओं ने भारतीय स्टेट बैंक के केंद्रीय पेंशन प्रसंस्करण केंद्र की कार्रवाई पर शिकायत की। उनका कहना था कि उनकी पेंशन की मासिक रकम 11,600 रुपये से हर महीने 382 रुपये की कटौती की जा रही थी और कुल 3,69,000 रुपये की कटौती हो चुकी है। उन्होंने इसकी वसूली के लिए याचिका दायर की थी। इस पर बैंक ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसी तकनीकी खराबी के कारण 2007 से उनकी पेंशन से 782 रुपये की कटौती की जा रही थी। नागपुर के रहने वाले 85 साल के ये व्यक्ति 1994 में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से सहायक फोरमैन के रूप में रिटायर हुए थे। एसबीआई ने कहा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि याचिकाकर्ता की पेंशन निर्धारित थी, इसलिए उन्हें ऑफिसर रैंक से नीचे का कर्मचारी माना गया, न कि सिविल पेंशनर। एसबीआई ने यह भी कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उसे गलती से दी गई अतिरिक्त पेंशन राशि वापस लेने के लिए अधिकृत किया था। हालांकि हाईकोर्ट ने उनकी यह दलील ये कहकर खारिज कर दी कि वो अपनी तकनीकी गलती के बारे में विस्तार से बताने में नाकाम रहे। न्यायाधीशों ने कहा कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने 85 साल के व्यक्ति की पेंशन को ठीक करने में कोई त्रुटि नहीं की। ऐसे में उनकी पेंशन की राशि काटे जाने का कोई अच्छा कारण दिखाई नहीं देता। पीठ ने बैंक की कार्रवाई को देखते हुए कहा कि यह रिटायर्ड कर्मचारी के लिए देय पेंशन को ठीक नहीं कर सकता। और आगे इसमें यहाँ पे बताया गया कि पीठ ने कहा भारत के संविधान के अनुच्छेद 301 के तहत रिटायर्ड कर्मचारी की देय पेंशन संपत्ति है और यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आजीविका के लिए गठित एफ मौलिक अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को पेंशन से वंचित रखना स्वीकार्य नहीं है। पीठ ने कहा इसलिए हम मानते हैं कि याचिकाकर्ता की पेंशन को कम करने के लिए बैंक की कार्रवाई अनधिकृत और अवैध है। पीठ ने बैंक को निर्देशित किया कि वो उनकी पेंशन की कटौती बंद करे और अब तक की गई सारी कटौती की गई रकम वापस से उनके खाते में डाल दे। आगे इसमें यहाँ पे बताया कि वरिष्ठ नागरिक की तरफ से बैंक के असंवेदनशील व्यवहार को देखते हुए हाईकोर्ट ने बैंक को याचिकाकर्ता के खाते में 50,000 रुपये डालने को कहा और अगर इसमें एक दिन की भी देरी होती है तो प्रतिदिन 1,000 रुपये का जुर्माना भरने के भी निर्देश दिए। इस संबंध में पीठ ने कहा कि एक बैंक के याचिकाकर्ता की तरह अपने खाताधारकों का ट्रस्टी है और अपने स्वयं के रोजगार के अलावा अन्य किसी कर्मचारी को देय पेंशन की राशि का विवाद करने के लिए कानून की नज़र में कोई अधिकार नहीं है। अजय सिंह ने कहा कि याचिकाकर्ता की आयु 85 वर्ष है और उन पर अपने 45 साल के विकलांग बेटे की देखभाल करने की जिम्मेदारी भी है, जिसे महंगे इलाज की जरूरत होती है। अदालत ने कहा वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील दिखाने के बजाय बैंक ने घमंड दिखाया है और याचिकाकर्ता को पिलर से हटा दिया गया है और उन्हें देय पेंशन से राशि की कटौती का कारण जानने के लिए कह दिया गया है। दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।